इसराइल इंसानियत भुला बैठा, 7वें रोज भी वहशियाना बमबारी, ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। गजा कब्रिस्तान दिखाई देने लगा। फलस्तीनी शहदा की तादाद 1537 हो गई, 500 बच्चे भी शामिल, 7000 जख्मी। फजाई हमलों में गैर मुल्कियों समेत 13 कैदी हलाक। सेहूनी फोर्सेस बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई के लिए भी तैयार। 11 लाख फलस्तीनियों को 24 घंटे में गजा छोड़ने की मोहलत। इतने बड़े पैमाने पर नकल मकानी मुमकिन नहीं, अल्टीमेटम के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द अमल। हमास ने इसराइल के अल्टीमेटम को जाली प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, गजा पर मुकम्मल नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया जा रहा है, मगर इस बार भी इसराइल को धूल चटाएंगे। जमीनी हमले का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। शहरियों से धमकी अमेज पैगामात का नोटिस न लेने की अपील। हमास की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, कई शहरों में झड़पें। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों में भी तेजी। मिस्र ने भी गजा के साथ सरहद पर इजाफी फौज तैनात कर दी। हर तरफ तबाही ही तबाही। अहले गजा कर्ब में मुब्तला, इमारतें खंडरात में तब्दील, उजड़े दियार और जख्मियों की चीखों पुकार। गली गली जनाजे, प्यारों के लाशें, 4 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। पानी बंद, बिजली बंद, अद्वियात की किल्लत। अस्पतालों के जनरेटर्स में ईंधन खत्म होने लगा। 4000 टन बारूदी मवाद बरसाने पर आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी। गजा में सेहत का निजाम तबाहकुन मोड़ पर है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया, ईंधन और तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी पर जोर। गजा के अस्पताल पहुंचने वाली बीबीसी की टीम भी मजालिम पर चीख उठी। अपने जख्मी साथियों की हालत पर बेबसी का इजहार। जख्मियों की चीखों पुकार को कभी नहीं बुलाया जा सकता। दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें नम हो गई। OIC का आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम ने फलस्तीनी अवाम पर बमबारी को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा, गजा के महसूर बाशिंदों तक अशिया जरूरिया पहुंचाने की इजाजत होनी चाहिए। इसराइल ने हमले न रोके तो दूसरे जंगी महाज भी खुल जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। JUI का मुल्क भर में यौम तूफान अल-अक्सा। जैकबाबाद, चमन, नोशकी, चागी, नसीराबाद समेत कई शहरों में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। नहित्ते फलस्तीनियों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। मुस्लिम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। इसराइल ने पानी बिजली मुश्किलात पैदा कर दिया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सारे भाई बहन निकले। पाकिस्तान के लोग यहाँ के तुलबा जैसे भी करके उन्हें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी पड़ी वो करेंगे। फलस्तीन पे इसराइल की जुल्म बंद करना चाहिए और हम फलस्तीन के साथ डट के खड़े हैं। पाकिस्तानियों के दिल मजलूम फलस्तीनियों के लिए बेचैन। मुकम्मल यकजहती का इजहार। समा निहत्ते मजलूमों की आवाज बन गया। पूरी कौम इसराइली मजालिम के खिलाफ यकजुबान। आप भी निहत्ते मुसलमानों से हमदर्दी दिखाएं, अपना पैगाम हमें भिजवाएं। नवाज शरीफ का सऊदी अरब में पड़ाव। उम्रे की अदायगी। लीगी कायद 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उम्मीद पाकिस्तान खुसूसी तैयारे में 152 अफराद सवार होंगे। लीगी कारकुनान, ओवरसीज रहनुमा और सीनियर सहाफी साथ आएंगे। नून लीग का शेखुपुरा में अवामी ताकत का मुजाहरा। वंडाला दियालशाह में पिंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके 2 शहरियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। हम दुश्मनों को 24 घंटे में ट्रेस किया। दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी मुलव्विस थी। जल्द हकायक सामने लाएंगे। IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की प्लानिंग बाहर हुई। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पुलिस गाड़ी पर भी फायरिंग। जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। हमला पुष्पा करने पर DPO की पुलिस एहलकारों को शाबाश।
नून लीग का शेखोपुरा में अवामी ताकत का मुजाहरा। वंडाला दियालशाह में पिंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके 2 शहरियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। हम दुश्मनों को 24 घंटे में ट्रेस किया। दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी मुलव्विस थी। जल्द हकायक सामने लाएंगे। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की प्लानिंग बाहर हुई। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पुलिस गाड़ी पर भी फायरिंग। जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। हमला पुष्पा करने पर डीपीओ की पुलिस एहलकारों को शाबाश। कराची समेत सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद। सिंध रेंजर्स की दरख्वास्त पर सूबाई महकमा दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। इत्तलाक फौरी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 6 साल के बाद 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर। रुपए की कदर में मजीद इस्तेहकाम। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे सस्ता। 277 रुपए 55 पैसे में ट्रेडिंग। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी। दाम $12 फी बैरल तक गिर गए। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। हतमी फैसला 15 अक्टूबर को होगा। असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, शेखोपुरा, मियांवाली और दीगर शहरों में तालीमी सरगर्मियों का बाइकॉट। स्कूल्स की तालाबंदी। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुकद्दमे से डिस्चार्ज। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मार्का। न्यूजीलैंड की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग जारी। टॉप ऑर्डर नाकाम। कप्तान विलियमसन की वापसी। कीवीज फतूहात की हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच में फतह के लिए पुरुमीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाक भारत मैच हमेशा चैलेंजिंग होता है। बड़े मुकाबले के हवाले से कोई दबाव नहीं। यकीन है अच्छा खेलेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा प्रेशर सिर्फ हम पर नहीं इंडिया पर भी होगा। किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड पर हराने का अलग ही मजा है। दुनिया क्रिकेट के बड़े मैच का पूरी दुनिया को इंतजार। पाक भारत दंगल में बस एक रोज बाकी। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तारीखी मैच की मेजबानी के लिए तैयार। 1.25 लाख तमाशाई मैच देखेंगे। अहमदाबाद में पाकिस्तानी टीम की तवील प्रैक्टिस। कोचेस ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करवाई। आलमी कप में दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान और भारत का मैच कल दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आलमी कप की खुसूसी ट्रांसमिशन समा पर जारी। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ ने DRS टेक्नोलॉजी और नाकिस एम्पायरिंग पर सवाल उठा दिए। मुश्ताक अहमद ने कहा स्टीव स्मिथ के साथ वो हुआ जो हमारे साथ 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था। मोहम्मद यूसुफ ने कहा थर्ड एम्पायर ने गलत फैसला दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ नाइंसाफी हुई।